एक कपड़े धोने वाली मशीन पर दर्ज कीमत है 3,640 रुपये। इसको 3,367 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जाता है। मशीन की कीमत फ़रोख्त पर छूट कितने फ़ीसद है, ये हमने इस सवाल में बताना है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, दर्जशुदा कीमत है 3,640 रुपये मशीन पर। यहाँ पर लिख लेंगे दर्जशुदा कीमत है 3,640 रुपये। इसको 3,367 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जाता है और कीमत फ़रोख्त है, कीमत फ़रोख्त 3,367 रुपये। और इस सवाल में क्या बताना है, छूट कितने फ़ीसद है। छूट जो है फ़ीसद में वो बतानी है, छूट फ़ीसद जो है वो मालूम करनी है। तो जैसा कि यहाँ पर दर्जशुदा कीमत भी बता दी गई है और कीमत फ़रोख्त भी बता दी गई है और छूट मालूम करना है। तो इससे पहले सवाल जो हम हल करते आ रहे हैं उसमें हम ये फार्मूला यही इस्तेमाल करते हैं कि कीमत फ़रोख्त बराबर है, कीमत फ़रोख्त बराबर किसके है, दर्जशुदा कीमत माइनस छूट। पहले छूट को मालूम कर लेंगे, उसके बाद जो छूट होगी, जितने रुपए छूट होगी, उसको बाद में फ़ीसद में तब्दील कर लेंगे। तो फार्मूला हमने बस यही लिखना है, उसको बाद देख लेंगे कि जो सी रकम हमने फाइंड आउट करनी है, जो सी रकम मालूम करनी है, उसको बराबर की एक साइड पर कर देते हैं और बाकी को बराबर की दूसरी साइड पर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने छूट का मालूम करना है, बाद में छूट को फ़ीसद में तब्दील करेंगे, इसलिए जो छूट है जिसको मालूम करना है उसको बराबर की एक साइड पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे छूट मालूम करनी है, इधर माइनस का था तो बराबर की दूसरी साइड पे आके जमा हो गई। दर्जशुदा कीमत लिखी हुई है, दर्जशुदा कीमत, और इधर कीमत फ़रोख्त जो है इसको बराबर की दाईं जानब ले आएंगे। इधर जमा का था कीमत फ़रोख्त, दूसरी जानब आके माइनस का आ जाएगा कीमत फ़रोख्त। अब अगर इनकी कीमतें यहाँ पर दर्ज की जाएँ तो छूट को तो हमने मालूम करना है। दर्जशुदा कीमत बताई गई है 3,640 रुपये, 3,640 रुपये माइनस, और कीमत फ़रोख्त बताई गई है 3,367 रुपये, 3,367 रुपये। तो जो दर्जशुदा कीमत है उसमें से कीमत फ़रोख्त जो है वो माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए जो है वो छूट है। छूट यहाँ पर मालूम कर लेते हैं, 3,640 माइनस 3,367 बराबर 273 रुपये जो है ये है छूट। ये हमने मालूम कर ली, छूट है 273 रुपये। लेकिन इस सवाल में कहा गया है कि जो छूट है वो कितने फ़ीसद है, फ़ीसद में बतानी है। तो अब हम जो छूट है इसको फ़ीसद में तब्दील कर लेंगे। लिख लेते हैं छूट फ़ीसद 273। छूट फ़ीसद जो है वो मालूम करने के लिए हम जो छूट होगी, छूट को जो कि 273 रुपये है, 273 रुपये, इसको हम तकसीम कर देंगे दर्जशुदा कीमत से। और दर्जशुदा कीमत है यहाँ पर बताई गई सवाल में 3,640 रुपये, 3,640 रुपये। और इसको फ़ीसद में तब्दील करना है, इसलिए इसको ज़रब 100% से कर देंगे। फ़ीसद में तब्दील करने के लिए जब भी हम किसी नंबर को फ़ीसद में तब्दील करेंगे तो उसको ज़रब कर देंगे 100% से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला 100 वाला जो सिंबल है रुपये वाला, इस रुपये वाले सिंबल से कैंसिल हो जाएगा। तो इसके अलावा 273 है, 273 तकसीम 3,640 और 7 ज़रब हो रहा है 100% है, 100 को से ज़रब कर दिया, यह आ गया 7.5, 7.5 और 7% की लामत है 100 के साथ, इसलिए 7.5% क्या है छूट को हमने फ़ीसद में मालूम कर लिया जो कि है 7.5। और यही सवाल में हमसे कहा गया है कि जो छूट है वो कितने फ़ीसद होगी, तो हमने मालूम कर ली 7.5%।